Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हमने बी लिफ्ट 8.6 पढ़ना है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रीजिंग एक्टिविटी सॉल्व कर ली होगी. वेरी गुड. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लर्निंग आउटकम. आज का जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है? डिस्क्राइब रूल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सफेद रूलर. सफेद रूलर के बारे में हमने पढ़ना है. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोकस. सफेद डायनेस्टी. दिस इज द टाइमलाइन ऑफ सफेद डायनेस्टी. सफेद डायनेस्टी जो थी वो 1501 से 1722 CE में इसका जो रूल था वो इस दौरानिये में था और ये साइड बाय साइड थी ऑफ ऑटोमैन एम्पायर. ये जो डायनेस्टी थी ये यूनिफाइड हुई थी बाय तुर्किक ट्राइब से और इन्होंने पर्शियन आइडेंटिटी को रिक्लेम किया था और ईरान को एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे सामने लाए थे, जिसको आज हम ईरान के तौर पे जानते हैं. उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी. जो रूलर थे वो इस्माइल वन थे, शाह इस्माइल वन, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी इन 1501 और अपने आप को उन्होंने शाह ऑफ ईरान जो था वो डिक्लेयर किया था. तुर्किक ट्राइब्स को उन्होंने यूनिफाइड किया था. इसके अलावा उन्होंने पर्शियन आइडेंटिटी को दोबारा से री इस्टेब्लिश किया था और ईरान की सल्तनत की बुनियाद रखी थी. उसके बाद जो है वो अब्बास द ग्रेट, जो शाह अब्बास वन थे, वो आए थे. इनका टाइम जो था वो गोल्डन एज टाइम था. इन्होंने मिलिट्री डेवलपमेंट की, मिलिट्री रिफॉर्म्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप की और स्ट्रेंथन की ऑफ सफेविद डायनेस्टी. इसके बाद जो है उन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया इस्फहान में, कैज़विन से उसको शिफ्ट किया इस्फहान में और इस्फहान को इस्फहान जो था वो वर्ल्ड रीनाउंड सेंटर था फॉर पर्शियन आर्किटेक्चर. वहां पे पर्शियन आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा था. उसके बाद जो है वो शाह अब्बास टू आए. शाह अब्बास टू ने टू के टाइम पे बहुत से उनको मुगल और ऑटोमैन एम्पायर की तरफ से बहुत से थ्रेट्स थे. उन्होंने उन थ्रेट्स को कंपनसेट किया बाय डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और उन्होंने अपनी सल्तनत को एक्सपेंड किया बाय ब्लैक सी टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ मुगल एम्पायर. सो इस तरह से ये मुख्तलिफ रूलर्स थे जिन्होंने सफेद डायनेस्टी जो थी उसमें डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी और सफेद डायनेस्टी जो थी वो उसको एक्सपेंड किया था. और ये इस्फहान और तबरेज़ और मस्जिद शाह जो थी वो उस वक्त के पॉलिटिकल और आर्किटेक्चरल सेंटर्स थे जो बहुत जाने माने हैं. सो दैट्स ओवर हियर. द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक and the next one is your formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session. Inshallah. Allah Hafiz.